मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 5 में विषय गणित में पार्ट 1 राष्ट्रीय फल आम में साध्यापति के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में साध्यापति के सवालों को हल किया था, आज हम साध्यापोथी में चलो गृह कार्य करें के सवाल हल करेंगे। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आकृतियां बनानी हैं। वो आकृतियां आपकी साध्यापोथी में दी गई हैं, उन्हीं आकृतियों को उतार कर नीचे आपको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है जो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसे पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए, फिर उसे हल करना चाहिए। तो बच्चों चलो हम सवालों को हल करते हैं। तो जो सवाल क्या कह रहा है कि 25 महिलाएं मिलकर आम्र बैंक की शुरुआत करती हैं। कितनी महिलाएं मिलकर? 25 महिलाएं मिलकर आम्र बैंक की शुरुआत कर रही हैं। तो प्रत्येक महिला प्रति माह अर्थात प्रत्येक एक महिला एक महीने में 125 रुपये बचत करके आम्र बैंक में जमा करती हैं। तो इस हिसाब से तो प्रति एक महीने में 25 महिलाएं कितनी रकम जमा करेंगी? समझ में आया आप लोगों को सवाल क्या कह रहा है? हमें एक महीने की रकम निकालने के लिए कह रहा है। सवाल हमें यह कह रहा है कि 25 महिलाएं प्रत्येक एक महिला 125 रुपये जमा करती है। तो इस हिसाब से 25 महिलाएं एक महीने में कितनी रकम जमा करेंगी? तो आज सवाल को हम हल करते हैं। तो बच्चों एक महिला 125 रुपये जमा करती है, तो 25 महिलाएं कितनी रकम जमा करेंगी? यहां पर हमें क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। 125 गुने 25। बच्चों अब हमें 25 का अब हम 5 का पारा करके सवाल को हल करेंगे। 5 पचम 25, 25 की 5 हासिल चढ़ी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 की 2 हासिल चढ़ी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। यहाँ पर हमने 5 का सवाल हल कर लिया। अब हम 2 का पारा पढ़ते हैं। बच्चों अगर हम 2 का पारा पढ़ें तो 2 के नीचे की संख्या से स्टार्ट करेंगे। 5 की संख्या के नीचे हम संख्या लिखेंगे नहीं। तो 2 पंचे 10, तो 10 की 0 हासिल चढ़ी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 एकम 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं तो यहाँ पर क्रॉस का निशान करते हैं। 5 का 5 लिखेंगे। 0 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 6 को 5 में जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल चढ़ी 1, 2 और 1 3। तो बच्चों यहाँ पर संख्या कितनी मिली हमें? 3125 रुपये। तो हम ऐसा कहते हैं कि 25 महिलाएं मिलकर एक महीने में 3125 रुपये बैंक में जमा करती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 25 महिलाएं एक महीने में 3125 रुपये जमा करती है। ओके बच्चों, अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें सवाल में और भी कुछ दिया गया है। ये तो हमारा एक महीने का निकला। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक वर्ष में कुल कितने रुपए जमा होंगे? ऐसा कह रहा है कि हमने एक महीने की रकम निकाली और जब 25 महिलाएं मिलकर एक महीने में 3125 रुपये जमा करती हैं तो 25 महिलाएं एक साल में कितनी रकम जमा करेंगी? तो चलो हम यहाँ पर सवाल हल करते हैं। तो 25 महिलाएं 3125 रुपये जमा करती हैं, तो 12 महीने में कितने रकम जमा होगी? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस गुना 3125 गुने 12। तो सवाल को हल करते हैं।
2 पंचे 10, 10 की 0, हासिल चढ़ी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। ये हमारा 2 का अंक पूरा हुआ। अब हम 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 1 के नीचे संख्या लिखना शुरू करेंगे। 1 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 3 एकम 3। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 0 का 0 उतारेंगे, 5 5 10, 10 की 0, हासिल चढ़ी 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 3 का 3। तो बच्चों कितनी रकम आई हमारे पास? 37,500। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 महिलाएं एक वर्ष में 37,500 रुपये जमा करती हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा सवाल खत्म होता है। सवाल में ये था कि 25 महिलाएं एक आम्र बैंक की शुरुआत करती हैं। उन 25 महिलाएं प्रत्येक एक महिला एक महीने में 125 रुपये जमा करती है। तो इस हिसाब से वो 25 महिलाएं एक महीने में कितनी रकम जमा करेंगी? तो हमने यहाँ पर सवाल हल किया, तो 25 महिलाएं एक महीने में कितनी रकम जमा करेंगी? 3,125 रुपये। फिर सवाल कह रहा है कि अगर वो एक महीने में 3,125 रुपये जमा कर रही हैं तो वह एक वर्ष में कितनी रकम जमा करेंगी? तो भी सवाल हमने यहाँ पर हल किया, तो कितना आंसर आया? 37,500। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 25 महिलाएं एक महीने में 3,125 रुपये जमा करती हैं और एक वर्ष में 37,500। तो यहाँ हमारा सवाल खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 का अब हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि आम्र बैंक में से रेखा ने एक ठेला अर्थात लाड़ी खरीदने के लिए 4,500 रुपया बैंक से लोन लिया है। ठीक है, रेखा ने क्या किया है? एक ठेला खरीदने के लिए 4,500 रुपया बैंक से लोन ली है। तो रेखा ने एक वर्ष तक प्रति माह अर्थात एक वर्ष तक एक महीने में उन्होंने 400 रुपये बैंक को वापस चुकाए हैं। तो उसने कितने रुपए ब्याज चुकाया होगा? हाँ बच्चों में क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। ऐसा एक सवाल ऐसा कह रहा है कि जो रेखा है उसने बैंक से लोन लिया है। क्या लिया है? लोन। कितने रुपए लिए हैं? 4,500 रुपये लोन लिए हैं। तो लोन की रकम चुकाने के लिए रेखा ने प्रति महीने एक महीने में वह 400 रुपये जमा कर रही है। कितने रुपए? 400 रुपये। तो एक वर्ष में उसने कितने रकम रुपया जमा किया होगा? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में कितना? समझ में आ रहा है बच्चों? ये हमारा सवाल है। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। 400 गुणे 12, 2 का पहाड़ा 0 में पड़ेंगे तो 0 ही आएगा। बच्चों 0 एक ऐसी संख्या है कि हम कितनी भी बड़ी संख्या का 0 से गुणा करें, आंसर कितना आएगा? हमारा 0 ही आएगा। तो 2 का गुणा 0 में क्या? 0 आया। 2 का गुणा 0 में करेंगे फिर कितना आएगा? 0। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक 8। यहाँ 2 का अंक पूरा हुआ। अब हम 1 के अंक की बात करते हैं। 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा? 0। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। और 1 का गुणा अब हम 4 में करेंगे क्या आएगा? 4 एकम 4। यहाँ हम प्लस कर देंगे। 0 का 0, 0 का 0, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा और 4 का 4। तो रेखा ने एक महीने में एक साल में कितनी रकम जमा करी? 4,800। तो रेखा ने एक वर्ष में 4,800 रुपया जमा किया। अब बच्चों देखो सवाल में रेखा ने लोन कितनी ली थी?
4,500। रेखा ने जमा कितना किया है? 4,800। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 का आ रहा है। तो हमें निकालना क्या था? ब्याज। तो हम क्या करेंगे? ब्याज की रकम को निकालने के लिए अधिक रकम में से कम रकम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, अर्थात घटाव कर देंगे। तो 4,800 माइनस 4,500, माइनस करें, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 300। 4 में से 4 गया, 0 बचा। तो 0 का कोई महत्व होता है? नहीं। अगर 0 अंक के पहले हो तो उसका कोई भी महत्व होता नहीं है। तो हमारी रकम कितनी आई? 300। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेखा ने एक वर्ष में 300 रुपए ब्याज चुकाया। ठीक है बच्चों, यह हमारा सवाल खत्म होता है। कि सवाल क्या था कि रेखा ने 4,500 रुपया लोन लिया, उसने एक साल में 4,800 रुपया जमा किया, तो 300 रुपया हमारा क्या आया? ब्याज आया। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 के क की बात करते हैं। आम्र बैंक में से लीना ने कलमी आम के नए पौधे खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है। कितने रुपए लोन ली है लीना ने? लोन की रकम क्या है? 21,500 रुपये उसने लोन लिया है। तो लीना एक वर्ष में वो कितने रकम चुका रही है? 23,400 रुपये वह चुकाती है। तो एक महीने में वह कितने रकम चुकाएगी? तो बच्चों पिछले सवालों में हमने देखा था कि हमने महीने फिर हम साल की कीमत निकालते थे, पर इस सवाल में हमें साल की कीमत पहले से ही दे दी गई है। कितनी दी गई है? 23,400। तो हमें यहाँ पर क्या महीने की रकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग करेंगे। जब हमें महीने में से साल की रकम निकालनी थी तो हमने क्या किया था? गुना किया था। अब हमें क्या करना है? साल में से महीने की रकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 23,400, ठीक है, कितने से भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। 12 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 12 दिन। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इसलिए हम किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। तो बच्चों कभी भी अगर भाग की संख्या, अंदर की संख्या ज़्यादा हो तो उसे हम एक एक संख्या को लेकर भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या का एक साथ भाग नहीं कर सकते, इसलिए हम संख्या को एक एक करके लेंगे। जैसे 12 का पहाड़ा हम 23 में पढ़ते हैं, हमें इस 12 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 हो गया। 24 23 से ज़्यादा है, तो हम क्या रखेंगे? 12 एकम 12, यहाँ माइनस कर देंगे। 23 में से 12 गया, कितना बचा? 11। अब अंदर की संख्या कम है, बाहर की संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को और नीचे लिख देंगे। तो 114 हो गया। अब ये 12 है और यहाँ पर क्या है? 114। तो 12 का पढ़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 114 से ज़्यादा ना हो। तो 12 नवैया 108, क्योंकि फिर 12 दहामा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और 120 114 से ज़्यादा होता है, तो हम 120 लिख सकते नहीं है, इसलिए हम 12 नवाई कितना लिखेंगे? 108 लिखेंगे। फिर हम यहाँ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 114 में से 108 निकालेंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब फिर से अंदर की संख्या छोटी है और बाहर की संख्या बड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे? संख्या को फिर से नीचे लाएंगे। एक संख्या को नीचे लाए, अब फिर से अंदर की संख्या बड़ी हो गई। अब हमें क्या करना है? 12 का पढ़ा इस प्रकार पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो हम 12 का पढ़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो 12 पंचे कितना हो गया?
60 आ गया, 0 का 0, 0 की 0। अब हमारे पास यहाँ एक 0 बच रहा है, तो अगर हम यहाँ नीचे 0 उतारते हैं तो हमें यहाँ पर भी 0 लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना आया, शेष में आंसर हमारा नीचे 0 आ गया, तो हमारा ऊपर आंसर कितना आया 19,500। तो हमेशा कह सकते हैं कि लीना ने एक महीने में कितनी रकम जमा की है, 1950 रुपये जमा किए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल खत्म होता है। हमें सवाल में क्या करना था, हमें साल की कीमत दी गई थी, हमें साल की कीमत में से महीने की कीमत निकालनी थी, जो हमने यहाँ पर भाग देकर रकम निकाल ली। तो बच्चों हमारा सवाल यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।